जिस चीज को हम सबसे सस्ता समझते हैं, कभी कभी वही सबसे महंगी साबित होती है। बहुत समय पहले की बात है। मगध नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के सम्राट थे राजा वीरेंद्र। वे बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उनकी वजह से पूरे राज्य में खुशहाली थी। लोग चैन से जीते थे और हर समस्या का समाधान तुरंत किया जाता था। राजधानी में रोज भव्य दरबार लगता था। वहाँ बड़े बड़े मंत्री, सैनिक अधिकारी, व्यापारी और विद्वान इकट्ठा होते थे और राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते थे। एक दिन दरबार में राजा वीरेंद्र ने एक अजीब लेकिन महत्वपूर्ण सवाल पूछा। हमारे राज्य में सबसे सस्ता भोजन क्या हो सकता है, जिससे हर गरीब आदमी भी पेट भर सके? सवाल सुनकर पूरा दरबार चुप हो गया। कोई बोला गेहूं, कोई बोला चावल, तो कोई बोला बाजरा। लेकिन हर जवाब में एक समस्या थी। इन सब को उगाने में मेहनत, समय और मौसम की कृपा चाहिए। तभी दरबार में बैठा एक शिकार करने वाला सेनापति, जिसका नाम था सेनापति रुद्रपाल, खड़ा हुआ और बोला, महाराज, सबसे सस्ता भोजन मांस है। जंगल में जानवर बहुत हैं, उन्हें पकड़ना आसान है और यह बहुत पौष्टिक भी होता है। उसकी बात सुनकर कई लोग सहमत हो गए। उन्हें ये बात सही लगने लगी। लेकिन दरबार में बैठे आचार्य चाणक्य चुप थे। राजा ने उनकी ओर देखा और पूछा, आचार्य, आप क्या कहते हैं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं इसका उत्तर कल दूंगा। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सोच बदल दी। चाणक्य सीधे सेनापति रुद्रपाल के महल पहुंचे। दरवाजा खुला। सामने चाणक्य को देखकर रुद्रपाल घबरा गया। आचार्य, आप इस समय? उसने पूछा। चाणक्य गंभीर स्वर में बोले, महाराज बहुत बीमार हैं। राजवैद्य ने कहा है कि किसी बड़े और शक्तिशाली व्यक्ति के हृदय का 2 तोला मांस मिल जाए तो उनकी जान बच सकती है। मैं आपके पास आपके हृदय का थोड़ा सा मांस लेने आया हूँ। बदले में आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। ये सुनते ही रुद्रपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपते हुए बोला, आचार्य, मैं अपना मांस नहीं दे सकता। आप ये धन ले लीजिए, लेकिन किसी और से ले लीजिए। उसने तुरंत 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं चाणक्य के सामने रख दी। उसके बाद चाणक्य एक एक करके राज्य के बड़े बड़े लोगों के पास गए। मंत्री देवदत्त, सेनानायक भानुसेन, व्यापारी सोमिल, सामंत विक्रमदत्त, सबके सामने वही बात रखी। 2 तोला मांस, बदले में धन। लेकिन किसी ने मना कर दिया। किसी ने डर से रोना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, जान के सामने धन क्या है? हर कोई अपनी जान बचाने के लिए धन देने को तैयार था। किसी ने 1,00,000 दिया, किसी ने 2,00,000, तो किसी ने 5,00,000 तक दे दिए। अगले दिन दरबार लगा। चाणक्य दरबार में आए और उन्होंने राजा के सामने सोने से भरी कई थैलियां रख दी। राजा चौंक गए। आचार्य, ये सब क्या है? चाणक्य शांत स्वर में बोले, महाराज, ये धन 2 तोला मांस खरीदने के लिए इकट्ठा किया गया है, लेकिन इतनी बड़ी कीमत देने के बाद भी कोई अपना मांस देने को तैयार नहीं हुआ। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सबकी नजरें झुक गईं। चाणक्य आगे बोले, कल कहा गया था कि मांस सबसे सस्ता है, लेकिन आज साबित हो गया कि अपने शरीर का थोड़ा सा मांस भी कोई किसी कीमत पर नहीं देना चाहता। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि किसी दूसरे जीव का मांस सस्ता है? राजा वीरेंद्र सब समझ गए। सेनापति रुद्रपाल शर्म से सिर झुका चुका था। अब किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सीख, हर इंसान अपनी जान से प्यार करता है। उसी तरह हर जीव भी अपने जीवन को उतना ही प्रिय मानता है। फर्क सिर्फ इतना है, इंसान बोल सकता है, जानवर नहीं बोल सकते। जिस दर्द को हम समझ नहीं पाते, इसका मतलब यह नहीं कि वह दर्द होता ही नहीं। और जिस चीज को हम सस्ता समझते हैं, हो सकता है उसकी असली कीमत हम कभी समझ ही ना पाए हों। सच्ची इंसानियत वही है जो हर जीव के जीवन की कीमत समझे। अगर आप मॉरल स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और तैयार रहिए अगली कहानी के लिए।